अस्सलाम वालेकुम। आइए हजरात, आइए दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरो खैरियत से होंगे। ठंड का प्रकोप जारी। हमारी आवाज़ जा रही है, कोई बंधु बताएगा? आओ बंधु आओ। हेलो। शो कंटेक्ट, स्लो कंटेक्ट, नेटवर्क वीक। साला ये नेटवर्क हो गया है कि घुराऊ चाचे का टांगा। नेटवर्क ही वीक हो जाता। कोई दोस्त हाजिर हो तो फिर कुछ बातें होंगी। हाँ जनाब, आइए आइए, आपका स्वागत है। बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। और का हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया। आइए आइए दोस्तों। हेलो। हमारी आवाज़ जा रही है भैया? बताने की मेहरबानी कीजिएगा दोस्तों। अकरम भाई अस्सलाम वालेकुम। जनाब, हमारी आवाज़ जा रही है? जी। बताइएगा जनाब, क्या हाल चाल हैं? कैसे चल रहा है? जी दोस्तों, लगता है कुछ तो गड़बड़ी हो गई है। फिर से आना पड़ेगा लाइव। स्लोकन। नेटवर्क यहाँ स्लो है, शायद इस वजह से कोई दिक्कत होगी। दोस्त लोगन जुड़ नहीं पा रहे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज मुश्ताक साहब, बताइएगा आवाज़ जा रही है? क्योंकि यहाँ थोड़ा नेटवर्क स्लो स्लो। हसीन भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं हसीम भाई? गालिब अंसारी साहब, क्या हाल है आपके, सुनाइएगा। माशाल्लाह, आप जो एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं काबिल तारीफ़ है, और अल्लाह आपको खूब तरक्की दे, कामयाबी दे, और समाज में अपने ज़रिए लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहें। ये बेहतरीन और काबिल तारीफ़ आपका काम है। मोहम्मद अनीस भाई अस्सलाम वालेकुम। गुफरान अहमद भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आप कैसे हैं और अब कैसे हाल चाल है आपके? कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, हम आप सबकी दुआएं हैं, सब खैर खैरियत है। बशर्ते ये बताइएगा जनाब कि आवाज़ हमारी आप लोगों तक जा रही है। फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में ठंडी ज़बरदस्त पड़ रही है। कहते हैं ना, जैसे शीत लहर जारी हो, ठीक उसी तरह 2 दिन हो गए धूप का दीदार किए। जेका आपने किया कहा था घाम निकलती नहीं, एकदम वह हाल है भाई। तो फ़िलहाल नहाते ज़रूर रहिए, और बड़ी हिम्मत जुटाकर आज मैंने नहाया भी है। ये बहुत बड़ी बात है। सर्दियों में फ़िलहाल पानी जो रहता है जमा हुआ, अधिकतर हमको पानी मिलता है।
क्योंकि सफ़र में रहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमका नल ही मिल जाए। हाँ, मुश्ताक अहमद भाई जी आवाज़ आ रही है, शुक्रिया, नवाजिश करम मेहरबानी मेरे दोस्त, ये बताने के लिए कि हमारी आवाज़ आप लोगन तक पहुंच रही है। तो मुश्ताक भाई जाइए घर और ठोकिए ताल, और इस बार बेलखरनाथ धाम 3 नंबर से मुश्ताक हाफिज साहब जिला पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं। संभवतः ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन से टिकट मिलने की लिस्ट पर तकरीबन 1 नंबर पे बने हुए हैं। तो बस इंतज़ार कीजिए, सम्मान सीट होती है तो फिर जाइए फील्ड में, और नहीं भी होती है तो भी समाज के लिए आप अच्छा काम करें, लोगों से मिलते जुलते रहें। गुफरान भाई कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ आ रही, शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया। आइए जनाब, तो मुलाकात कीजिएगा, और आप दोस्तों का बेसब्री से इंतज़ार है। जो दोस्त हमारे बाहर कंट्री में रहते हैं, ढेर सारी दुआएं हैं, सलामत लौटें, सुरक्षित लौटें, और मुलाकात भी हमें करनी है। जी हाँ, मुश्ताक साहब आपकी तबीयत कैसे है बताइएगा। तो बस दोस्तों, यूँ ही आजकल वक्त हमें कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है, तो हमने कहा कि आप दोस्तों से कुछ बातचीत हो जाए, और दोस्त जुड़ेंगे तो कुछ और सारी बातें होंगी। अरबाज भाई भी आ गए हैं, आइए दोस्तों, तो बताइएगा आप लोगों के यहाँ ठंडी कैसे है। फ़िलहाल हाफिज़ साहब तो मुंबई में है, वहाँ तो ठंडी ना के बराबर रहती है, बशर्ते सुबह शाम थोड़ा बहुत। फ़िलहाल यहाँ तो ठंडी बहुत ज़ोरों की है, कान खड़े हो गए भैया 2 दिनों में। और आप लोग सुनाइए क्या कुछ चल रहा है, कैसे हैं। इंशाअल्लाह ज़रूर जी भाई, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, इंशाअल्लाह आप आएँ, और उम्मीद है कि मुलाकात तो करके ही जाएंगे जी। और कोई दोस्त आ रहा है, देखते हैं, फिर और थोड़ी बातें हो जाएंगी, वरना जल्दी जाना पड़ेगा लाइव से। लगता है हाफिज साहब जा चुके हैं। हाँ, कुछ नेटवर्क का यहाँ इशू चल रहा है, दिक्कत चल रहा है। अच्छा, अरबाज भाई कह रहे हैं देवरिया में तो बहुत ठंड है। अबे भाई, पूरे उत्तर प्रदेश में ठंड है, देवरिया कोई अलग से ठंडी की जगह थोड़ी है। हाँ, देवरिया में ठंड है ऐसे बता रहे हैं कि जैसे शिमला हो गया है देवरिया, श्रीनगर। अरे भाई, है तो यूपी का हिस्सा भाई, वहाँ की ठंडी यहाँ भी लगने लगी। अरे भाई, मुंबई में तो फ़िलहाल पंखा चलता रहता है, इतनी ज़्यादा तो फ़िलहाल ठंडी नहीं पड़ती जितना यूपी में। और बच्चों का ठंडियों में ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे अक्सर स्वेटर और मफलर या स्कार्फ वगैरह को जल्दी फेंकते रहते हैं, तो उनका आप लोग ज़रूर ख्याल रखें, और अपना भी ख्याल रखें। जब हम बाइक से होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सर्द महसूस होती है, और लगती भी है, क्योंकि हवाएं जब चलती हैं ना, तो आप जैकेट वगैरह बेहतर तरीके से, स्वेटर भी पहने, पेपर उसे हम अगर लगा लें तो हवाएं कम जाया करती हैं। जी जी, अभी लाइव चालू है। कुछ जी, तो ख्याल रखिए इस तरह से। और अब वहीं हम तो कौड़ा ताप के आवत ही, मस्त आग जलत रही भाई, तो ठंडी में ख्याल रखें। और जो पहले दादाओं के चौपाल लगा करते थे, चारों तरफ से घेर कर हम बैठा करते थे,
और फिर हुक्के की गुड़गुड़ाहट जो सुनाई पड़ती थी, वाह भाई क्या बात है। हम भी कभी कभी मार लिया करते थे भाई हुक्का। तो फिर कोई खैनी बना के खाता था और कोई बीड़ियों का बंडल निकालता था तो अद्धी उद्धी ठोक देते रहे भैया, मतलब कि बीड़ी, आधी बीड़ी दादाओं के साथ और गांव के बुजुर्गों के साथ। तो बाकी डांट तो पड़ती थी, ठीक चीज़ें नहीं थी, लेकिन वो बचपन का दौर जो था ना, वो अपने आप में एंजॉय था भाई। ठंडी हवाएं तो आज पढ़ते हैं भाई, पढ़ते हैं। जद्दा में भी चल रही है, मौसम बहुत सुहाना आज यहाँ माशाअल्लाह जी। वहाँ तो वैसे भी मौसम, माहौल सब कुछ काबिल तारीफ़ है, वो जगह ही ऐसी है। तो वहाँ के तो मौसम के मिजाज ही हमेशा अच्छे रहते हैं। फ़िलहाल यहाँ के मौसम अगर बेहतर और दुरुस्त हो जाए तो बात ठीक है जी। अब कुछ थोड़ा सा मुद्दे की बात पर आते हैं। हम ये कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री, जिसे हर कोई जानता है, तकरीबन 8-9 बार मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं, और समाज में बहन बेटियों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए अभी शायद उनको पता नहीं है। जी भाई, जी जी जी। तो इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनके भी बहन बेटियां होंगी, तो क्या उनके साथ ऐसा बर्ताव वो करते होंगे। और माना कि उनसे गलती हुई या उन्होंने गलती किया, तो उसके लिए उन्हें फ़ौरन माफ़ी मांगनी चाहिए। आप एक मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और इस तरह की हरकत एक कोई गंवार हो सकता है करे, बाकी तो जिन्हें पता है संविधान क्या है, जिन्हें पता है कि मेरे मुल्क में स्वतंत्रता क्या है, और जिन्हें पता है कि इज्जत, हया, पर्दा, या कह लीजिए कि जिस तरह से घूंघट, ये एक अपनी आबरू, अपनी इज्जत और ये वक़ार होता है। तो वहाँ पर छेड़खानी करना ये किसी जाहिल और मेरे ख्याल से ये गंदी हरकत है। तो इसका विशेष ध्यान होना चाहिए। अगर आप समाज में और सामाजिक बनकर जी रहे हैं और रह रहे हैं, तो आप लोग भी ज़रूर अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा और तत्काल माफ़ी मांगना चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि चाहे वो इस देश में मुस्लिम का नाम लेकर राजनीति लोग करते हैं, अब उन्हें क्या फील होता है, क्या लगता है, किस तरह से उन्हें वोट बैंकिंग चाहिए होता है, इतना तो मुझे नहीं खबर, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि हम लोग इंसानियत, चैन, अमन, सुकून पसंद करते हैं। कभी किसी के धर्म और मज़हब को लेकर हम लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं रखी कि जिससे किसी का दिल आहत हो, किसी को ठेस पहुँचे, क्योंकि हमारे मज़हब में साफ़ सुथरी बातों में कह दिया गया है कि बेशक आपका मज़हब अच्छा है, लेकिन आप दूसरे के धर्म को बुरा नहीं कह सकते। तो धार्मिक चीज़ें ना आनी चाहिए, और मोहब्बत और इंसानियत के वतन में पैगाम बांटे जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। वरना ये जो हवा चल रही है ना, ये दुश्वारियों की ओर ले जा रही है, और तेज़ी से वायरस फैल रहा है, और इसका अंजाम घातक हो सकता है। कहते हैं ना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो भैया कब तक हम इंसानियत, मानवता, प्रेम, कब तक हम अकेले बोझ उठाते रहेंगे, हाथ बढ़ाते रहेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को भी इसमें सक्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि हैं ऐसे लोग। हम अक्सर कहते हैं कि 2-4% जो लोग हैं ना, उनकी वजह से कुछ समाज कलंकित ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी बहुत से लोग बेहतर इंसानियत दिल लोग हैं। तो ऐसा कुछ होगा नहीं फ़िलहाल, लेकिन जो ये राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं, मैं अक्सर कहता हूँ
कि ये हिंदू बनाम मुस्लिम करके अपनी रोटियां सेकने की पूरी कोशिश करते हैं। तो जो बेहतर लोग हैं वो इन्हें कामयाब तो नहीं होने देंगे, लेकिन हाँ कुछ हर समाज की मैं बात करूँगा कि कुछ अंधभक्त हैं। जी, इश्तियाक अली कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे मुस्लिम समाज से। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। कई हिंदू भाई भी इसके लिए आवाज़ उठाए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक अदब का जो दायरा होता है, पर्दा कह लीजिए, नकाब का या घूंघट कह लीजिए, ये पुरानी जो संस्कृति है देश की, जो एक रीतो रिवाज है, जो पर्दा है, अदब तहजीब है ना, ये बहुत ही अच्छी बात है और हर समाज में होना चाहिए। क्या किसी की भी समाज में बहन या बेटी अगर वो पर्दा करके समाज मार्केट या कहीं भी बाहर अगर जाए, तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये अच्छी भी बात नहीं है। तो एग्जाम्पल जैसे कि टॉफ़ी है, वो जब पैकिंग रहती है तो उसकी खूबसूरती है, आप खोलिए और खा लीजिए। तो अगर उसको खोलकर टॉफ़ी को रख दिया जाए तो मक्खियाँ भी उस पर लगेंगी, मच्छरें भी लगेंगे और गंदगियाँ भी आएंगी। तो मेरा ख्याल है कि पर्दे का मामला है पाकीज़ा और एक बेहतर नियत, बेहतर ये तो इसका ख्याल रखना चाहिए। और फिर कोई कैसे रहे, किसी को क्या लेना देना, किसी को क्या करना, तो ये सब ख्याल होना चाहिए। बताइएगा, अपने राय ज़रूर दीजिएगा। फ़िलहाल हम मिलते हैं और मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ बातें जो पसंद आई हो तो ज़रूर जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और किसी को भाई आपने बहुत अच्छी मुद्दा उठाया है। जी भाई, इस समाज में हर किसी को ऐसे जो लोग कुरीतियाँ फैला रहे हैं इनके खिलाफ बोलना चाहिए और आवाज़ भी उठानी चाहिए। और हम अगर अपने हक और अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल वक्त आ रहा है। और मैं अपने समाज के नौजवान बच्चों को कहना चाहता हूं कि आप आवाज़ उठाइए, आप समझिए। अमूमन लोग कहते हैं कि भैया हमका राजनीति से कोनो लेना देना नहीं है। नहीं भाई, लेना देना तो रखना पड़ेगा यार, हमको भी लेना देना नहीं होता था। यकीन कर लीजिए 17 के पहले मैं राजनीतिक मुद्दों के बारे में नहीं जानता था। यकीन कर लीजिए मुझे कुछ नहीं पता होता था, लेकिन लोगों से मिलता गया, बेहतर बेहतर दोस्त मिले और उनसे मैं सीखता गया। बाकी अभी भी सीख रहा हूँ। तो समझ में आया कि भाई अपनी आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी। आज लोग नफ़रतों के दायरे में कैद हो गए हैं। ठीक है, वक्त की बातें हैं और वक्त हर किसी का इंतकाम लेता है, लेगा, बशर्ते समय हर किसी के आते हैं जाते हैं, बस वक्त और लम्हों की बातें होती हैं। नदीम भाई, सभी भाइयों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। हाँ, कुछ भाइयों के हो सकता है, मुकीम भाई भी आ गए हैं, MD जैद भाई भी, तो हो सकता है बातों ही बातों में किसी भाई का नाम लेना अगर भूल बिसर गया हूँ तो माफ़ी भी चाहूँगा, क्योंकि कभी कभी कोई भाई मिस हो जाता है तो बिल्कुल उन्हें ठेस पहुँचेगी। अमन खान गुड, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। तो भाई अपनी आवाज़ उठाते रहें। अपने साकिब प्रतापगढ़ी भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? बड़े लंबे दिनों बाद आप तो दिखाई देते हैं। खैर बिजी रहते होंगे और ध्यान दीजिए अपने काम को लेकर। पहले काम फिर आराम, दोनों ज़रूरी है। तो बाकी तो सोशल मीडिया पर हम लोग मिलते रहेंगे। और आइए तो जनाब कभी मुलाकात करके जाइए। और बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं। परवेज अहमद, इमरान खान,
आरिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हाँ भैया, बहुत दिन हो गया मुलाकात किए। अरे मिला जनाब मिला। कुछ जमा वमा ठीक ठाक कि नहीं? टेंडर उंडर तो होता है भैया, एक आध साल के लेटरो गाड़ी आवत यहाँ है। बाकी मुलाकात कीजिए, मिलते हैं। इमरान भाई, परवेज भाई, साकिब भाई, जी जी, आरिफ भाई। तो दोस्तों आप लोगों का अच्छा खासा मैंने वक्त ले लिया, और बस बाकी तो हर संडे को हम सुपर संडे में रात 9 बजे लाइव आते हैं, फिर आते रहेंगे। हो सकता है कभी वक्त ना मिले। अब देखिए ना, आज तो वक्त मिल गया, यूं ही चले आया बिन बताए आप लोगों को। तो भागवत सैनी भाई, राजस्थान, जयपुर। जी जी भैया, नमस्कार सर, क्या हाल हैं? और जयपुर के क्या हाल हैं? बड़े लंबे अरसे बीत गए मुझे वहाँ छोड़े हुए। 3 साल का जो लम्हा वहाँ का मेरा गुजरा है ना, हाय गजब, गुलाबी नगरी, क्या कहने वहाँ के तो भैया। अभी भी याद आता है जयपुर। वो दाराबाई की चाय की टपरी अभी है भैया, चाय वाय मिल रही है। मीना सर कैसे हैं कि नहीं भी हैं? कुछ वहाँ के हालो खबर बताइएगा जनाब। जयपुर तो दिलों में बस गया है भाई। आते जाते रहते हैं, लेकिन बस 14 नंबर विश्वकर्मा एरिया मेरा आना नहीं हो पा रहा है। और इनबॉक्स में नंबर दीजिएगा, हम आएंगे तो ज़रूर आपसे मुलाकात करेंगे भैया। और दाराबाई के यहाँ चाय भी पियेंगे। वालेकुम अस्सलाम नौसाद भाई, गोंडा। ओ हो, क्या कहने भैया। आरिफ भाई कह रहे हैं गोंडा में हैं। मिराज खान, कहाँ हो भाई? उत्तर प्रदेश भैया, उत्तर प्रदेश, बलिया। हाँ, साकिब को बहुत ठंडी लग रही है। ताइफ में बहुत ठंडी होती, इसलिए अब ज़्यादा दिखाई नहीं देता भाई। गांव तो बहुत ठंड है। अच्छा, ओ हो छोटा भाई आसिफ इंडियन, अस्सलाम वालेकुम गालिब, का हाल है भैया? कौड़ा उड़ा तापा, ठंडी है तो का दिक्कत है, एंजॉय करा। अच्छा साहिबान भाई, अस्सलाम वालेकुम। ठंडी से के डर से साहिबान भाई निकल लिए मुंबई, हमको सब पता चला है। हाँ, घर पे होते थोड़ा क्रिकेट विकेट खेलते यार। इतना डर रहे हो ठंडी से और निकल लिए मुंबई बिना बताए। अच्छा, नफीस भाई भी आ गए हैं, ये भी कुछ लम्हा हमारे साथ जयपुर में बिताए। नफीस भैया कहाँ, हाँ का हाल चाल है? खैरो खैरियत से हैं? तो ध्यान दे भैया, ठंडी बहुत पड़ती है। अक्कम डॉन, और राजा क्या बात है भाई, अपना आ गया। अस्सलाम वालेकुम। ठंड बहुत है, अरे ख्याल रखो भैया, ख्याल रखो, ठंड बहुत है। बाइक को एक जो लेफ्ट राइट करके लंबे भगा रहे हैं ना भैया, ये सावधानी से रहें, क्योंकि हाथवा सुन्न हो जाता है, कुछ समझे में नहीं आता हंडिल हाथ में है भी कि नहीं भी है। तो इसका ध्यान देना, दस्ताना वस्ताना पहन के, जूता मोजा लगा के। अच्छा क्रिकेट, रुकिए भाई, दिख नहीं रहा है। क्रिकेट खेल के किसी का भला हुआ है जो उनका होगा? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एंजॉय भी जनाब जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि आप क्रिकेट खेलो, और क्रिकेट खेलने वालों का भलाई का बात करें तो लंबे लंबे लिस्टेड नाम आ जाएंगे। फिलहाल वहाँ तक नहीं जाना है, बशर्ते अब फिर बहुत सारी चीज़ों से भला नहीं होता तो क्या आदमी कुछ करना ही छोड़ दे जनाब। 2 साल हो गए भाई। अच्छा साहिबान भाई कह रहे हैं 2 साल हो गए, आइए घर आइए। अच्छा बॉम्बे, तारापुर। नफीस भाई बम्बई में तारापुर में है, वहाँ तो ठंडी ज़्यादा होगी नहीं भाई। तो अक्कम डोन भाई, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन बस थोड़ा सा एंजॉय, फिटनेस, टाइम पास तो हो ही जाना चाहिए जनाब। बाकी तो बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह के खेल खेलते हैं, सब अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक तो नहीं जा सकते ना। हर कोई सचिन तेंदुलकर, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, डिविलियर्स, ब्रेटली नहीं ना बन सकता है। तो क्या करे, वो सोच ले तो फिर मैच हुए ना खेले, खेलना पड़ेगा टाइम पास के लिए।
बशर्ते इतने दीवाने मत बन जाओ कि अपना काम, अपना बिजनेस सब चौपट करके खेलो, ये अच्छी बात नहीं है। बाकी एंजॉय लाइफ में ज़रूरी है भी, बाकी तो सब ऐसे चलता रहेगा भैया। तो चलिए, और तो ज़्यादा कुछ खास बातें हैं नहीं। अच्छा, जल्द आपकी कोई पोस्ट? जी भैया, आजकल हम लाइव ना आने लगे हैं। अब बाकी पोस्टिया तो छोटा बड़ा हम लिखते न रहते हैं। हो सकता है रीच कम हो गई है, आपके पास तक ना पहुंच पाती हो, तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। बाकी तो टाइमलाइन भी चेक करके आप देख सकते हैं, बशर्ते हाँ कम लिख रहा हूँ। दोस्तों का कहना है कि जनाब आप वीडियो में ही अच्छे हैं, तो हमने कहा कि दोस्तों की पसंद मेरी सर आँखों पर, तो पहले बाकी लिखना तो नहीं छोड़ेंगे, हम लिखते रहेंगे। हाँ, कम लिखेंगे। वीडियो तो पोस्ट कर रहे हैं, देखिएगा वीडियो वगैरह। कोई गलती हो तो भी बताइएगा, अच्छी लगे तो भी बताइएगा, और कहीं पर ख़राब लगे तो भी वही कमेंटों में ठोकिएगा। हम सीखेंगे, देखेंगे, समझेंगे। अच्छा, अफजल खान कहाँ पे हो भाई? अच्छा, अफजल भाई, जी हाँ, कार्गो समाज, समझ गया भैया। अजवा में हम लोग काफ़ी लंबा अरसा बिताए हुए हैं। तो फिलहाल इनबॉक्स में नंबर छोड़िएगा, हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। और अकरम भाई भी पूछ रहे हैं, और कहाँ पर हैं जनाब? बहुत जल्द। नहीं, अभी तो हम आप लोगों से बने हुए हैं। मुझे अरे ठंड महसूस कह रहे हो, कान खुला है यार, कोई बताइबे नहीं किया। ठंडी लग रही है ज़बरदस्त यार, बताना चाहिए, मैं तो भूल गया यार। आप दोस्तों से ऐसा दीवाना हुआ, क्या बोलेंगे यार। कोई इतना मेरा अच्छा दोस्त बताया नहीं यार। कह रहे हो ठंडी आपको? जी अभी थोड़ा मैं दुरुस्त हुआ। हाँ ठीक है, अब तो थोड़ा कम हुआ। हाँ, हम हैं भैया देवरिया में इस वक्त हैं, जल्द ही गांव की ओर आएंगे, तो कई भाइयों से मुलाकात भी करनी है। अच्छा, अफजल खान कह रहे हैं ज्वाइन यू ऑन, बस थोड़ी देर के बाद हम वीडियो से जा रहे हैं। बाकी तो हम बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ शीत भी पड़ रही है, क्योंकि धुंध जो है ना वो आ रहा है। और भी बहुत सारे लोग दोस्त यार देख रहे होंगे तो कहे होंगे ये क्या पागलपन कर रहा है भैया ऐसे यूं ही खड़े होकर। तो बाकी तो शीत यहाँ पड़ रही है। अपने किया कहा थे नोस और शबनम जी हाँ, तो उसका असर थोड़ा थोड़ा मुझ पर गिर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ठंड आपको महसूस हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ठंड में गर्मी कहाँ महसूस होगा भाई। अरे कड़ाके की सर्दी है जनाब, 2 दिन हो गया धूप निकले, तो हालत तो ख़राब होगा नहीं। लेकिन आज मैं नहाया हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। सुन लीजिएगा दोस्तों, मैं आज नहा लिया। हाँ, जड़ात है का। अरे सैर खान, अस्सलाम वालेकुम भाई, और कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। अरे भैया गजब कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, 2 दिन हो गया धूप खिले हुए, लेकिन आज मैंने नहा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आपका गांव किधर है? ओहो, आपका गांव किधर है? यूपी में है हमारा गांव, बड़का जिला प्रतापगढ़ उर्फ बेल्हा। जी हाँ, अब तो आपको पता चल ही गया होगा। अफजल खान, नौशाद भाई कल आप, अरे भैया हमारी कहाँ क्षमता जो हम मैच ड्रा करवा देंगे। धुंध इतनी पड़ी यूपी में कि लखनऊ का मैच रद्द हो गया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं जनाब, ये तो प्राकृतिक चीजें हैं। तो बाकी कौन इतना सिरदर्दी मैच वैच का लेता है यार, इतना सिरदर्दी मैच लेवे की जरूरत नहीं।
कितना दिन बाद नहाए? अबे भैया हर रोज नहाता था लेकिन दूसरे दिन नहाया हूँ। कितना दिन कहाँ लगेगा यार जनाब। अरे मेरा साथी कोई मिले तो हम अभी नहा लेंगे। खान सोनू भाई कह रहे हैं कौनो दिक्कत नहीं है भैया। हाँ रोज तो नहीं, एक दिन अतरा करके जरूर नहाता हूँ। और ये बात सच है, कितनी भी सर्दी पड़ जाए, क्योंकि व्यवस्थाएं और सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। जिला प्रतापगढ़ में हम भी हैं, मगर प्रतापगढ़ में कौन सा गांव? अच्छा आप बताइए ना आपका गांव। जिला प्रतापगढ़ में हम भी हैं, मगर आपका कौन सा गांव? बताइए बताइए। हाँ खान सोनू भाई, आपने क्या लिख दिया वो हमको नहीं समझ में आया। कमेंट कीजिए तो फिर हम देखते हैं। हाँ दोस्तों और कुछ सुनाइएगा। हम दुबई में। अरे वाह, ये सोशल मीडिया देखिए ना भाई साहब, दुबई से उत्तर प्रदेश का नज़ारा देख रहे हैं। क्या कहने क्या कहने। जरूर भाई नहाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम कभी गर्म पानी करके नहीं नहाए, ठंडा ही पानी करके, ठंडे पानी से ही नहाते हैं। कभी मैंने यकीनन दोस्तों पानी को नहीं उबाला, बॉयल नहीं किया। खान भाई, अच्छा खान भाई भी कह रहे हैं कहाँ पे हो? हम इस वक्त बलिया में हैं जनाब। आइए तो मिलिए, अभी हम 2 4 5 10 दिन शायद रह सकते हैं यहाँ पे लगातार, तो 1 आध हफ्ते से हैं भी। तो बाकी गांव की ओर देखिए कब आते हैं। और सुनाइए आप लोग। वैसे ठंड यहाँ बढ़ रही है। 7:45 बज चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, 7:45 बज चुके हैं। तो प्रतापगढ़ जिला, थाना मानधाता, गांव हैसी जयचंद। अरे भाई हम आपको जान रहे हैं, इमाम भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम लोगों ने साथ में पढ़ा है। आप इमाम बैस के चाचा हैं, कुछ भी बताना नहीं है। ये तो अक्कम डॉन भाई हैं जो इनसे बातें चल रही हैं। इनसे मैंने पूछा कि आप कहाँ से हैं, ये हमसे पूछ रहे थे। तो मैं जनाब ग्राम सभा घरौरा से हूँ, अफजल खान। नौशाद भाई आप हमारे मित्र हो, काफ़ी दिन हो गए मुलाकात हुए आपसे। अरे मेरे मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल वक्त कहाँ है? सोनू भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफजल भाई कह रहे हैं नौशाद भाई आप हमारे मित्र हो, काफ़ी दिन हो गए मुलाकात हुए आपसे, टिकट करवा देता हूँ, आप भी मुंबई चले आएँ। अरे जनाब क्या कहने, शुक्रिया। फ़िलहाल अभी तो हम नहीं आ पाएंगे जनाब, और इंशाल्लाह जब भी आएंगे, हाँ आपसे मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ कि इनबॉक्स में आप नंबर दीजिएगा, वक्त मिलते ही हम आपसे बात करेंगे। जी भाई आपके पास के ही तो हम भी हैं खान भाई, हम बिल्कुल आपके करीब के हैं। और इमाम भाई के यहाँ हम गए भी थे, तो आप शायद नहीं रहे होंगे, मुलाकात तो नहीं हो पाई। और मेरे बड़े अच्छे और करीबी दोस्त भी हैं, हम लोग एक साथ पढ़े भी हैं। भैया बलिया में क्या कर रहे हो भाई? अरे भैया घूमने कौन आता है जनाब, 2 वक्त की रोटी ने भटका रखा है हर किसी को, तो उसी सिलसिले में आना जाना होता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, न जाने कहाँ कहाँ। लेकिन ढूंढोगे तो हम मिलेंगे अपने ही शहर, अपने ही ज़िला में। और
अच्छा, 1 लाख भाई कह रहे हैं और नौशाद भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अरे 1 लाख भाई हाँ करीब से देखने दो। चूतिया फोटो छोटी सी लगाया है, चश्मा लगवा देगा। और मेरे यार कैसे हो 1 लाख अहमद, मेरे बचपन के बड़े करीबी, और साथ में हम लोगों ने बहुत क्रिकेट खेला है। बहुत लम्हे जितने भी ज़्यादा गुजरे हैं क्रिकेट के, लेकिन एक नंबर का ये बेईमान था। बहुत बेईमानी किया है क्रिकेट में। आउट तो किसी की कीमत पे मानने को तैयार नहीं होता था अगर बारीकियों वाला बात होता था तो। और बाउंड्री पे कैच लिए तो कहता था सिक्सर है, वरना मैच में नहीं खेलूंगा। इश्तियाक खान अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं। आप सुनाइए कैसे हैं, कहाँ पर हैं? और इलाहाबाद में आपकी ठाठा पास हो गई कि नहीं बताइएगा। अफजल भाई मेरे नंबर आपके पास है अफजल। अरे सॉरी अफजल गुरु भाई, अरे भाई आप एक अफजल और दोस्त थे। बिल्कुल 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 जनाब, क्या कहने अब समझ में आया भाई। वो फुटुइया जो है यार, हम थोड़ा दूर खड़े हैं आज, सॉरी भाई। एक अफजल और थे, अब मैं पहचाना जनाब, गुस्ताखी के लिए माजरत। अरे अफजल भाई आइए कभी गांव यार, मुलाकात होगी। बिल्कुल अफजल भाई हम आएंगे तो इंशाल्लाह मुलाकात होंगे। अभी आपने कोड जब लिखा ना तब हमका पता चला भैया, वरना हम अब तक दूसरे अफजल को ना समझ रहे थे, क्योंकि थोड़ा दूर हम खड़े हैं तो फुटुइया कम समझ में आई। शमसुल कमर भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अच्छा 1 लाख भाई कह रहे हैं कहाँ हो जनाब? हम बलिया में हैं, घर आएंगे तो मुलाकात होगी। हमको पता है तू छोड़ने वाला नहीं है भाई। कुछ टिकिया बिकिया चलेंगे खाएंगे। वो बचपन के पल याद आ जाते हैं जब आप मिलते हैं तो सोहेल खान भाई अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं सुपर। थोड़ा सा आज हम दूर खड़े हो गए हैं ना लाइव में, तो ध्यान देना पड़ रहा है। बाकी अफजल भाई और सुनाइए, कब घर आ रहे हैं? और मिलकर जाइएगा जनाब। आप एक आध बार आए और चले गए, अब की बिना मिले नहीं जाइएगा। बाकी मुंबई तो इतना आसान काम है नहीं जल्दी आना, बशर्ते हम आएंगे तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे। और इश्तियाक खान हाँ भाई पास हो गई। जी भाई शुक्रिया। आइए फिर बैतालपुर मिलते हैं यहीं। अभी तो हम रहेंगे भैया कुछ दिन। तो 1 लाख भाई और सुनाइएगा। मेरा प्यारा और अच्छा दोस्त है, दिल पर कोई बात मेरी लेता नहीं। हमारी इनकी बहुत हंसी मजाक चलती रहती है। नौशाद भाई बिहार जनाब, बिहार के जो मामले पर मैंने एक वीडियो भी रिलीज़ किया है, और अभी इसी लाइव में मैंने बोला तो था, शायद आप देर से आए होंगे। और बाकी मेरा टाइमलाइन आप चेक कीजिए। हाँ लिखते तो थे, मेरी पहचान उसी लेखनी को लेकर थी, फिर हम लिखेंगे भी इंशाल्लाह। और आप दोस्तों की बातें सराखों पर रहती है। शमसुल कमर भाई अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? बारिश बहुत हो रही है मेरे भाई। कहाँ पर भैया बारिश हो रही है? फिलहाल यहाँ तो कोई बारिश नहीं है, और बादल भी नहीं छाए हैं, बशर्ते जो सर्द का धुंध है ना उसका प्रकोप जरूर जारी है। और 1 लाख अहमद क्रिकेट हमें आप, अच्छा 1 लाख भाई कह रहे हैं क्रिकेट हमने आपसे सीखा है। अरे भाई आप तो उस्ताद थे यार, आपके खेलने का तरीका और अंदाज क्या कहने। और बिल्कुल नहीं, हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं। हाँ ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग मुझे बहुत सम्मान देते थे और साथ में वक्त बिताए, और जब ग्राउंड पे होते थे तो एक तरह से ये कहा जाए कि जैसे कैप्टनसी कोई करता है तो हमारी आप लोग सुनते थे। तो बड़ा अच्छा वक्त हुआ करता था। फिलहाल अब तो यार सब छोड़ छाड़ दिए, वक्त भी नहीं मिलता, और कभी वक्त मिलेगा तो देखेंगे। बाकी तो क्रिकेट के खेल में बड़ा ही मज़ा और जुनून है भैया। साबिर खान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल रकीब भाई अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तानी भाई, रुको करीब से आपको देखता हूँ कौन से रकीब भाई हैं। अच्छा जी भाई जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। थोड़ा दूर खड़ा हो गया हूँ फिलहाल।
और फोटोइया छोटी रहती है ना लोगों में, तो वो दिखाई कम देता है, समझ में नहीं आता। बाकी तो पढ़ने को तो हम यहाँ से पढ़ देंगे भाई। अब ये कोई नहीं बोलेगा कि चश्मा लगेंगे आपको, ऐसी कोई चश्मा वश्मा की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा सा कोड पहचानना पड़ता है, वो फोटोइया देखनी पड़ती है। सदाब अंसारी भी आए हैं। और हाँ शमसुल भाई, आप आएंगे तो आपने कहा है कि क्रिकेट होंगे और 25 साल के बंधु अंदर एक टीम में, 25 साल के बाहर। हम तो भैया 25 साल के बाहर वाले में, बुड्ढों की टीम में अपन रहेगा, ठीक। और अफजल खान कह रहे हैं इंशाल्लाह नौशाद भाई जरूर मिलेंगे, आप कहीं भी रहेंगे आपको फ़ोन करके आऊँगा, टेंशन मत लेना। अरे अपना भाई है तो भाई टेंशन काहे बात का, आप आवाज़ देंगे जनाब हम दौड़ते चले आएंगे, कैसी बात कर रहे हैं। बस हमको पता तो चलना चाहिए कि अपना भाई गुरु भाई आया है। तो अजहर प्रतापगढ़ी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम अजहर प्रतापगढ़ी, क्या हाल है हिंदुस्तानी मेरे भाई, आप दोस्तों की दुआएं हैं, आप सुनाइएगा क्या हाल चाल हैं। अब्दुल रकीब भाई कह रहे हैं नौशाद भाई आपकी नज़र बहुत तेज़ है। अरे नहीं भाई, फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। साबिर खान भाई कह रहे हैं कि नौशाद भाई आप लुंगी में हो क्या जो खड़े हो। अरे भैया पैंटो दिखाओ एक परे कहा यार, अरे लुंगी में यहाँ नॉट अलाउड है, हम लुंगी में नहीं ना, बसरते हम पैंट वैंट पहने ही यार भाई, दुका दूरी हो जाई। और जनाब क्या हाल है? बढ़िया है बढ़िया है। नहीं हमारा तो गाड़ी चेक हो रहा, हो गई अभी नहीं, दोस्तों से लाइव बातें कर रहे हैं। और तो बढ़िया खाली कर। तो एक हमारे दोस्त आ गए थे, उनसे कुछ थोड़ा सा गुफ्तगू हमने कर लिया। अबे हाँ कौन रकीब भाई क्या कह रहा था, दिखा भाई जय यार, रुको रुको भाई, ये देखिए ये हम दिखाई देते हैं, ये दिखा भाई, जूता बूता पहने हैं यार, ठंडी पड़ रही है। हाँ रुको रुको, हाँ अब ये भाई अजहर नौशाद भाई आज लुंगी में हो क्या जो खड़े हो। नहीं भैया लुंगी में नहीं है जनाब। अबे यार इखलाक भाई कह रहे हैं ठंड पड़ रही है, अबे गर्मी पड़ेगी, जनवरी लगने वाली है, बता रहे हो ठंड पड़ेगी, यहाँ हालत खराब है। अफ्रीका से जैसे बता रहे हो, कहाँ हो बे, वहाँ ठंडी नहीं है। यूपीए में हो, पूछ रहे हो ठंड पड़ रही है, अबे ठंडी पड़ ही रही है, ये बोलो कि कितना ज्यादा है। साबिर खान सारी भाई, अरे नहीं 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 मेरे भाई, सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे, ये तो मोहब्बत और इतने तो चलते ही रहना चाहिए और चलते ही रहेंगे। तो देखिए ना, आप दोस्तों से बहुत सारी बातें हुई और वक्त का पता ही ना चला, और काफ़ी अच्छा खासा वक्त निकल गया। और बाकी दिल पर मेरी बात को कोई भी भाई ना ले, ये आप दोस्तों से कभी कभी हम भी मोहब्बत भरी बातें कर लिया करते हैं। बाकी आप लोगों ने अच्छा खासा अपना वक्त दिया, इसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अरे अजहर प्रतापगढ़ी भी कह रहे हैं बहुत, कहाँ भैया बारिश हो रही, यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है। इखलाक भाई कह रहे हैं कहाँ गर्मी पड़ रही है भैया। और अजहर प्रतापगढ़ी बताइएगा जनाब कहाँ पे बारिश हो रही है। यहाँ तो एक मिनट, फिलहाल तारे वारे तो नहीं दिखेंगे क्योंकि धुंध है, बशर्ते यहाँ तो मौसम ठीक है फिलहाल। हाँ थोड़ा सा कोहरा पड़ा हुआ है। और कहाँ पे भैया इखलाक भाई, कहाँ पे गर्मी पड़ रही है? हाँ कहाँ पे गर्मी पड़ रही है? लागत है वेस्ट इंडीज चला गया तू क्रिकेट के नशा में। मोहम्मद रिजवान अस्सलाम वालेकुम नौशाद भाई। वालेकुम अस्सलाम रिजवान साहब, क्या हाल चाल हैं?
अच्छा, अजहर भाई कह रहे हैं सऊदी में। जी जी, फिर तो वहाँ भी ठंड बढ़ जाएगी। अच्छा, रियाद में बहुत बरसात हो रही है, ये बात अजहर भाई बता रहे हैं। तो फिलहाल मौसम वहाँ के कैसे हैं, मुझे तो ज़्यादा मौसम के बारे में वहाँ फिलहाल नहीं पता। बाकी सर्द होगी तो फिर तो और भी। दम्माम में बारिश हो रही है। गुजरात में बहुत गर्मी है। अरे भैया, इतनी भी गर्मी नहीं है जनाब, हमने कई साल गुजरात बिताए हैं। सूरत का जो एरिया होता है, सूरत, नवसारी, वलसाड़, वापी, सिलवास, दमन, और सिलवास को दादरी नगर भी कहते हैं, बशर्ते दमन को, और उधर तो हो सकती है, बशर्ते आप जब अहमदाबाद की ओर आते हैं ना, तो वहाँ उस साइड तो ठीक ठाक ठंडी पड़ जाती है, इतना भी नहीं लेकिन ठीक ठाक ठंडी पड़ती है। रिजवान भाई शुक्रिया। और चलिए, काफ़ी लंबा वक्त बिता दिया आप लोगों ने। बहुत सर्दी है भाई, ओ हो, फिर तो और सर्दी आ जाएगी, तो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, ध्यान दें भाई, क्योंकि हवाएं भी शायद वहाँ तेज़ चलती हैं, तो ख्याल रखिएगा दोस्तों। अच्छा, अफसर खान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं। तो सभी दोस्तों का दिल के गहराइयों से शुक्रिया, आप लोगों ने कीमती वक्त दिया। फिर हम इंशाअल्लाह मिलेंगे आप दोस्तों से। आमिर खान भाई भी आ गए। अच्छा, छत्तीसगढ़ में बर्फ़ पड़ रही है? अरे भैया, क्या पता। अच्छा, नागपुर में बहुत गर्मी पड़ रही है, नौशाद भाई, पंखा लगाना पड़ रहा है। वे नागपुर कब चला गया भाई? और सब खैरियत तो है? आइएगा घर तो बताइएगा, मुलाकात होगी। और नागपुर कब चले गए जनाब, कितने दिनों के लिए, कब तक आएंगे? फिर हम आएंगे तो मुलाकात करेंगे। अशरफ प्रतापगढ़ी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अशरफ साहब, क्या हाल चाल हैं, कैसा कुछ चल रहा है, बताइएगा। ठंडी बहुत पड़ रही है कुछ? अच्छा, ठंडी बहुत पड़ रही है। अरे जनाब, ठंडी पड़ रही, स्वेटर पहनिए, स्वेटर पहनिए, मफलर यूज कीजिए, जूता पहनिए, इनर पहनिए, बस और क्या है। बाकी थोड़ा बहुत वक्त मिले तो आगी तापिए, यही सारी प्रक्रियाएं कीजिए। निजामुद्दीन साहब भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब, क्या हाल चाल हैं, सुनाइएगा। और कब आ रहे हैं? आइएगा तो मुलाकात कीजिएगा। उस बार आपसे तो कोई खास मुलाकात जनाब हो नहीं पाई, आप जल्दी में थे और न कोई बातें हो पाई। हालांकि आपने दोबारा याद किया था, गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं आ ना सका, लेकिन अब की बार इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करेंगे। मोहम्मद रिजवान भाई कह रहे हैं नौशाद भाई घर पर आए हो क्या? नहीं जनाब, घर पर तो हालांकि हम नहीं आए हैं, बशर्ते आते जाते रहते हैं, बस घूमने के लिए गया हूँ, बस 2-4 दिन में वापस आ जाऊँगा। इखलाक अहमद भाई कह रहे हैं अबे तुमका ज़्यादा दिन रख भाई कौन करी। तो बेहतर यह है कि बची बचाई इज्जत लेके लौटिया हुआ घरे, तो वही माँ मेहरबानी है। बाकी ज़्यादा दिन रहा भाई को कोशिश न करे, आभा ट्रैवल्स पकड़ ले चुप्पे में, ठीक। आइए, मोहम्मद रिजवान भाई मुस्कुरा, अच्छा, मोहम्मद सलमान सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम, सॉरी, वो वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है भाई, जी बिल्कुल, वो तो बना ही रहेगा इंशाअल्लाह। एक दूसरे की दुआएं, अल्लाह का शुक्र, एक दूसरे के प्रति मोहब्बत, अखलाक, इंसानियत, सब कुछ बना रहेगा। तो
चलिए फिर हम तो चलते चलते रुक जाते हैं। कोई ना कोई दोस्त अपना जब आ जाता है तो छोड़ने को दिल यकीनन करता नहीं। अप्रैल में मौका हो मुलाकात होगी भाई, इंशाअल्लाह। अप्रैल मई जून कभी भी मुलाकात कीजिए। हम तो मिलने के लिए जनाब बेचैन ही हैं। आइए, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, खूब सारी बातें होंगी और लंबा वक्त लेकर मुलाकात कीजिएगा, क्योंकि उस बार मिले तो बड़ी जल्दबाजी में थे। खैर वो वक्त भी आपका जल्दबाजी का था। अच्छा, घर पर हम इखलाक साहब आएंगे तो आपको इख्तला कर दिया जाएगा। नहीं कहबे तो कौनो मैं को एक मैं अलाउंस करवा दे तो जान जाया। अबे चूतिया, घर तो पास में ही है, आ नहीं सकते मिलने? पता नहीं कर सकते कि भाई कब आए कब गए? फ़ोन नंबर भी तो है। अच्छा, फरदीन प्रतापगढ़ी कह रहे हैं और बड़े भाई, बस फरदीन साहब आपकी दुआएं हैं। आप सुनाइएगा क्या हाल चाल है और कैसे कुछ चल रहा है। आओ कभी अमरोहा। वो अमरोहा तो भैया कितनी बार गए हापुड़ होते हुए जनाब, दिल्ली की ओर निकल गए और झुमका वाले बरेली से हम होकर जाया करते हैं। फ़िलहाल कभी आएंगे तो इंशाल्लाह, क्योंकि जाना आना हमारा हो सकता है, ये मुमकिन है। तो जब भी जाएंगे वो मुरादाबाद रामपुर होके वही निकलते हैं। अमरोहा हापुड़ सब रास्तों में तो पड़ता है। फरदीन प्रतापगढ़ी कहाँ जा रहे हो? रुको भाई। अरे जनाब, हम तो रुके हुए हैं, एकदम ठहर गए। आपने कहा तो यार, आस पास हैं तो फिर आइए मुलाकात होती है। फिलहाल हम तो हैं भैया देवरिया में है, पास में आजमगढ़ है और यहाँ एक जगह है बैतालपुर, वहीं पर हम अस्थाई हमारा ठहराव हुआ है। मोहम्मद गुफरान। चलिए, हम अकेले बड़बड़ाए जा रहे हैं। दोस्त यार यहाँ सो फरदीन कहाँ हो? बिल्कुल बिल्कुल भैया, देवरिया में है मैं इस वक्त। अगर इधर आना है तो बताइए, 2-4 दिन तो हम रुके रहेंगे, यहाँ मुलाकात हो जाएगी। तो सभी भाई बंधुओं का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अच्छा, अब्दुल्ला खान कह रहे हैं ऐलान करवा दे भाई। अरे बिल्कुल, वो मेरे दोस्त हैं, उनसे हमारे हंसी मजाक हुआ करते हैं। आप दिल पर इतना लोड ना लें भाई। बाकी तो हमारे उनके काफ़ी लंबे अरसे क्रिकेट ग्राउंड पर गुजरे हुए हैं और काफ़ी बेहतर दोस्त हैं, तो हमारे उनके थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलते रहते हैं। बाकी वो मेरा दोस्त है, कह देगा तो बिल्कुल अलाउंस करवा दिया जाएगा। फरदीन प्रतापगढ़ी बहुत, अरे ठंडी तो लगी रही नौशाद भाई, आ जाओ भैया खेलते हैं। अबे बुढ़े हो गए, अब खेलबे करियो का? अब खेल बेल छोड़ो, घर की जिम्मेदारियों को पकड़ो, वही बेहतर होगा। बाकी तो हमें नहीं लगता कि मैं जल्दी अब किसी ग्राउंड का हिस्सा बनूंगा। राधे राधे गुरुजी। अरे भैया मकसूद अहमद भाई, शुक्रिया शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। देर से आया भाई, दुरुस्त आया। आते रहिए, मिलते रहिए। तो काफ़ी लंबे अरसे से हम लाइव आप लोगों के बीच बने हुए थे। अब थोड़ा सा हम भी आराम कर लें, काफ़ी टाइम से हम खड़े खड़े थे। और ठीक है फिर दोस्तों, चलते हैं फिर इंशाल्लाह। वक्त मिला तो संडे को, सुपर संडे में आप लोगों से मुलाकात किया जाएगा और ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, सब बखैर। दुआ में याद रखिएगा। आप लोग खुश रहें, सलामत रहें। दिल की गहराइयों से ढेर सारी दुआएं। मिलते हैं और मिलते रहेंगे आखिरी सांस तक। दुआ कीजिएगा ये सांस जारी रहे, समाज के लिए, अपनों के लिए, गरीब मजलूमों के लिए आवाज़ बनती रहे। हसन भाई, फ़िलहाल हम
देवरिया में हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज़।